Hello guys, today I am going to explain the third poem of class 9th, The Lake Isle of Innisfree. This beautiful poem written by William Butler Yeats. So listen very carefully, it's very important and very beautiful poem for all of you. First of all, we will discuss about the poet. William Butler Yeats, popularly known as W.B. Yeats, is a great Irish poet, editor, essayist, and playwright. Listen once again. William Butler Yeats. William Butler Yeats, popularly known as W.B. Yeats, is a great Irish poet, editor, essayist, and playwright. He was born on 13th June 1865. His father was a well-known painter. He was a God-gifted genius, and his environment helped him very much. He also founded a theatre, the Abbey Theatre, and remained one of its directions throughout his life. Yeats won the Nobel Prize for Literature in 1923. He is regarded as the greatest English language poet of the 20th century. He died on 28 January 1939. So students, dear students, just listen. विलियम बटलर इट्स को एक बड़े पैमाने पर जाना जाता है डब्ल्यू बी इट्स के नाम से। साथ नाम इनका डब्ल्यू बी इट्स है। विलियम बटलर इट्स को हम डब्ल्यू बी इट्स बोलेंगे। इज़ ए ग्रेट आयरिश पोएट, ये एक इरिश पोएट हैं, संपादक भी हैं और एसेइस्ट का मतलब क्या होता है, निबंधकार भी हैं, एंड प्ले राइट और नाटककार भी हैं। तमाम गुण इनके अंदर भरे हुए हैं। इन सभी गुणों पे ये काम कर रहे हैं, सब क्वालिटीज़ इनके अंदर है। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 जून 1865। 13 जून 1865 में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज अ वेल नोन पेंटर। इनके जो पिता थे वह एक वेल नोन का मतलब भी होता है फेमस, पॉपुलर, ओके, पेंटर थे, बहुत चर्चित पेंटर थे। ही वॉज अ गॉड गिफ्टेड जीनियस, यह एक ईश्वर प्रदत्त जीनियस व्यक्ति थे। जीनियस का हिंदी क्या होता है? प्रतिभाशाली। स्कॉलर मीन्स विद्वान, इंटेलिजेंट मीन्स विद्वान, वाइस माने चतुर, ठीक है। और कनिंग शब्द आता है धूर्तिया मक्कार, अधिकतर वो फॉक्स के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। एंड इज इन्वायरमेंट हेल्प्ड हिम मच, और इनका जो इन्वायरमेंट था, पर्यावरण, वह इन्हें बहुत अधिक सहायता भी किया। ही आल्सो फाउंडेड अ थिएटर, इन्होंने थिएटर को इन्होंने संपादित किया, अर्थात फाउंडेड का मतलब कि स्थापना किया। दी एबी थिएटर, वो कौन सा थिएटर था? थिएटर का हिंदी क्या होता है? नाटक घर, दी एबी थिएटर। एंड रिमेन वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन में बहुत अच्छे से पद पे रहे। इट्स डब्ल्यू बीट्स की बात हो रही है। इट्स वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923। 1923 में साहित्य में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार, आप समझ पा रहे होंगे। ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इनको माना जाता है अंग्रेजी के सबसे महान, अंग्रेजी भाषा के सबसे महान कवि के रूप में, वो भी किस सेंचुरी में? 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि ही डाइड ऑन 28 जनवरी 1939, इनका जो मृत्यु हुआ था वह 28 जनवरी 1939 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट्स समरी। सो लिसन। Innisfree is the name of a quiet place where the poet, as a boy, spent a lot of time. Now living in a city full of artificiality and frantic activity, he deeply longs for the peace of Innisfree. He wants to go there. The poem is a musical lyric. This well known. तो आते हैं पैराग्राफ जो ये आपका थोड़ा दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। This well-known poem explores the poet's longing for peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. ट्रैंक्विलिटी जो शब्द आया है, इसका मतलब होता है शांत भाव से। अब देख रहे हैं पीस माने शांति होता है, PIEC, पीस माने टुकड़ा होता है, ठीक है। होमोफोन्स में ये यूज किए जाते हैं। द वर्ड्स एंड एक्चुअल मीनिंग आर डिफरेंट एंड प्रोनाउंसिएशन आर सेम
is known as homophones or homonyms. Okay, so come to the paragraph first. In this poem's writer, William Butler means to say, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made, 9 beam rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in be loud glad. So students, will arise means will rise up. Innisfree means a name of a very small uninhabited island on the lake जनवाहिब द्वीप. जनविहिप द्वीप एक लेक है, ये भी इनसफ्री का छोटा सा अंश है वहाँ का. और केबिन मीन्स अ स्मॉल हट. वेटल्स मीन्स चार दीवारी कर सकते हैं, ठीक है, या टहनियों का बना हुआ एक टट्टर जैसा पात्र, ठीक है ना. स्टिक्स यूज टू मेक फेंसेस walls etc. It means wattles. HIV hive means a structure in which bees are kept. मधुमक्खी का एक छत्ता है, ठीक है. और ग्लेड का मतलब होता है जंगल के बीच खुला स्थान. इसको हम कह सकते हैं एन ओपन स्पेस इन द वुड्स, फॉरेस्ट, वुड्स, जंगल, ठीक है. आइए देखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट, समझने का प्रयास करिए. बिल्कुल ही बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है. तो द राइटर सेज I will arise and go now and go to Innisfree. Writer means to say that I will just arise and go now, and on which place I have to go, I will go to the Innisfree place. And a small cabin built there. When I will reach there, I shall make a small cabin in which I will live, and the cabin that will be made with me. So I will use some of the materials. It may be clay, soil, and wattles. Okay, and I also grow 9 beam rows will I have there. I will grow there 9 beam rows, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glad. I will also make a honey bees hive, and where I will slept under the tree, and I will always listen the humming sound of the bees. It will be very beautiful sound for me, that interact me, that enhance my skills, enhance my capability and peaceful moment. So राइटर जो है विलियम बटलर रीड्स ये कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनसफ्री. मैं उठूँगा और अब चला जाऊँगा. और कहाँ चला जाऊँगा? इनसफ्री नामक स्थान पे. एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. और मैं वहाँ मिट्टी का, क्ले जो है एक दोमट मिट्टी है, मैं मिट्टी और टहनियों की एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊँगा. 9 beam rows will I have there, a hive for honeybee, and live alone in the bee loud glad. मैं वहाँ 9 अर्थात कुछ सेम की पत्तियाँ लगाऊंगा, और शहद के लिए एक छत्ता होगा, और मधुमक्खी की गुंजार से युक्त खुले स्थान में अकेला रहूँगा. I will be there alone and nobody will disturb me that place. The William Butler did not want to live in this crowded atmosphere, this crowded environment. So he wants to live in a very peaceful moment. So he has decided that I will go to a place. The name of that place is Innisfree place, where I will be in very good moment, in very
I have an opportunity to live there in very peaceful moment. So come paragraph second, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings, the midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnet wings. So students, just listen, what types of word meaning are there. लिनेट मीन्स ए स्मॉल सॉन्ग बर्ड। लिनेट नामक गाने वाली एक छोटी पक्षी का नाम है, और जो ग्लो होता है अ सॉफ्ट वार्म लाइट है, जिसको दीप्ति शोभा चमक दमक बोल सकते हैं। ग्लिमर जो होता है मंद प्रकाश होता है, अ साइन विथ अ वीक लाइट। और क्रिकेट मीन्स एन इंसेक्ट दैट जम्प्स एंड मेक्स अ नॉइज बाय रबिंग इट्स विंग्स टुगेदर। इसको हम झिंगुर बोलते हैं, कभी कभी झिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और VEILS वेल्स जो होता है, इसको हम बोलते हैं आवरण, या इसको घूंघट भी कह सकते हैं। और जो ग्लेड है, ग्लेड मीन्स होता है जंगल के बीच खुला स्थान, एन ओपन स्पेस इन द वुड्स। ऑलरेडी ये मैं बता दिया था आपको। आइए आगे देखते हैं सेकेंड पैसेज को। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यहाँ विलियम बटलर ईट्स W. बीट्स कहते हैं कि मैं शांति का अनुभव करूँगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि वहाँ सुबह के आवरण से धीरे धीरे गिरती शांति रूपी आती हुई, ये जो जिस तरह से बताता हूँ फिर से समझिए। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। कहा जा रहा है कि वेयर मीन्स जहाँ द क्रिकेट झिंगुर सिंग्स माने गाते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, जिस तरह से बूंद गिरता रहता है, वेल्स का मतलब घूंघट के रूप में। यहाँ जो वेल्स शब्द आया है ना, ये घूंघट से मतलब है। घूंघट का मतलब यहाँ उसका गिरना कहा जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मॉर्निंग में घूंघट को अपने हटाते हुए ओस गिरने का काम करती है, उसी तरह से यहाँ पे क्रिकेट झिंगुर गाते रहते हैं। दैट मिड नाइट्स ऑल ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। और वहाँ का जो माहौल बना हुआ है, वहाँ आधी रात को मंद प्रकाश होता है और दोपहर को गुलाबी दीप्ति होती है। आगे वो क्या कहते हैं, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स। और शाम जो है लिनेट पक्षी के पंखों से भरी होती है, अर्थात संध्या के आकाश में वहाँ लिनेट पक्षी उड़ते रहते हैं। The writer says that I will go there because that is very peaceful environment for me. Nobody will disturb me there, and I will live there for a long time. And I will also guess I will took the enjoyable moment there, and crickets will sings very beautiful song in the midnight. It will be a very brightness for me, and in the afternoon time the purple glow I will see, and evening full of the linnet wings, and there is a linnet bird who will sing very beautiful song for me. So that is the attraction for me, and I did not move from that place to my own home. So come to the last stanza. I will arise and go now for always night and day। कामा के बाद जब भी फॉर लगता है तो इसका अर्थ बिकॉज होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। I will arise and go now for always night and day। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core। Okay, so listen, it's your last stanza. Heart's core means हृदय की गहराई, the innermost part of the heart। मैं हार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि HURT जो हर्ट होता है ना, इसका आघात लगना, चोट लगना होता है, लेकिन इसको हार्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हार्ट कोर मीन्स हृदय की गहराई। पेवमेंट्स मीन्स होता है अ सरफेस, स्पेशली अ फुटपाथ वे, या बोल सकते हैं कि स्पेशली अ पेव्ड फुटवे,
एट द साइड ऑफ रोड फॉर पेडेस्ट्रियन। सड़क के किनारे पदयात्रियों के लिए बनी हुई पटरी को हम बोलेंगे पेवमेंट, जिसको चौड़ा रास्ता बोल सकते हैं या फुटपाथ भी बोल सकते हैं। और जो एसएचओआर शोर होता है, द लैंड ऑफ बोर्डिंग ऑन सी और लेक, इसको समुद्र तट बोलेंगे शोर। लैपिंग मीन्स होता है छपछपाते हुए या फ्लोइंग अगेंस्ट भी कर सकते हैं। और लिनेट क्या है? स्मॉल सॉन्ग बर्ड है। लिनेट नामक एक गाने वाला पक्षी है। ठीक है, तो आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे, समझते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाई द शोर। यहाँ विलियम बटलर ईट्स कह रहे हैं कि मैं अब जगूंगा और जाऊंगा, क्योंकि ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं उस स्थान पे दिन और रात पड़ा रहूँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग फ्रॉम लो साउंड्स बाई द शोर, क्योंकि ये बता रहे हैं कि मैं उठूँगा और अब चला जाऊँगा, क्योंकि हमेशा रात दिन मुझे झील के किनारे धीमी आवाज़ में पानी की छपछपाहट सुनाई देती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ड कोर। जबकि मैं सड़क के मार्ग पर या सड़क की भूरी पट्टी पर खड़ा होता हूँ, मैं इस ध्वनि को हृदय की गहराई से सुनता हूँ। द राइटर मीन्स टू से दैट आई विल गो देयर एंड आई विल ट्राई टू स्पेंड माई डे एंड नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू दैट प्लेस वेयर I will see lots of beauty, lots of natural things that attracted me very much. I did not decide I will return back to my own home, because Innisfree is a place that is very better than my own house, where I was attracted very much and I did not discard myself. I cannot stop myself that place to come my own home. So the writer is listening. The composer or writer William Butler Yeats did not want to leave that place, and he also listened the beautiful songs of Lynette. So these all things attracted him very much. So students, just you will listen and try to understand this passage very well, and many times you have to read this passage, and you also have to learn the important word meaning. Word meaning, actually I will tell something about word meaning. Word meaning are glossary or vocabulary or the skeleton of English literature. So always remember that you have to learn these words by heart. Otherwise you may some problem you maybe face some problem. So remember this point and practice harder and harder. You will get good marks in your board exam. I'm always with you to support you. Thank you so much for joining today.